सो गाइस, हम अभी देखने वाले हैं कि रिंग को किस तरीके से बनाया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि रिंग को हम जब भी चारों कॉर्नर से फोल्ड करते हैं तो आखिरी के फोर्थ कॉर्नर में हमको 90 डिग्री बेंड नहीं रखना है। बहुत रिंग्स में क्या होता है कि वो 90 डिग्री रखते हैं, जैसे कि आप ये रिंग देख सकते हैं, इसमें हमने ये 90 डिग्री रखा हुआ है, ये गलत काम है। सो एक्चुअली हमको इसको 135 रखना है, बिकॉज हमारा मोटिव ये है कि रिंग ने हर एक बार को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर इसमें 135 डिग्री का हुक नहीं है सो ये रिंग प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा लॉन्ग रन में कॉलम को। सो कॉलम रॉड्स को प्रॉपरली होल्ड करने के लिए हमको 135 डिग्री का जो हुक है वो देना ज़रूरी है। अब इसकी लेंथ भी जो है वो IS कोड 450/2000 में दी हुई है, उसके हिसाब से हमको इसको 8D to 10D रखना है, या फिर मिनिमम 70 mm, विच एवर इज़ हायर, हमको वो रखना है इसमें। उसके बाद हम लैपिंग के बारे में देखने वाले हैं। सो कॉलम की जो लैप लेंथ होती है वो हमको 40 to 50D रखनी होती है, एंड जो लैप लेंथ है वो भी हम उसको एक ही लेवल पे नहीं रख सकते। सपोज़ हमारा 2 मीटर पे एक लैप है तो दूसरा लैप हमारा कम से कम 4 से 5 मीटर पे रहना चाहिए। सो इस तरीके की अल्टरनेट लैपिंग करना हमको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉलम एक कॉम्प्रेशन मेंबर है। सो वर्टिकली कोई भी लोड आता है एंड अगर सारे लैप एक ही लाइन में लगे हैं सो उससे कॉलम बकलिंग का चांस है। कॉलम बकलिंग बेसिकली स्ट्रक्चरल एक फेलियर है कॉलम का, जिसमें कि कॉलम के बार्स है पूरी तरीके से बेंड हो जाते हैं, तो इसके साथ ही हमारा कॉलम स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। सो अभी जैसे 32 mm के बार्स है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने लैपिंग ली है वो 1.25 मीटर की है। अब जनरली जो बड़े बार्स रहते हैं जैसे 25 mm देख सकते हैं आप, या 32 mm, तो उसमें जो लैपिंग है वो हमको रिंग टाई करते हुए ही बांधना पड़ता है, बिकॉज वो जो रॉड होता है लैपिंग का वो कम से कम 3 से 4 मीटर होता है, मैक्सिमम 5-6 मीटर तक भी जा सकता है वो लैपिंग का बार। सो इसीलिए हम उसको पहले लैप करके बाद में रिंग नहीं टाई करते, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए हम उसको रिंग टाई करते साथ ही हम लैपिंग को भी बांध करते हैं। सो इतनी प्रोसेस होने के बाद हमारा कॉलम का स्टील वर्क जो है इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जो बहुत लोग इसको गलत करते हैं वो है कॉलम के कवर्स। कॉलम के कवर्स हमको चारों साइड से 40 mm ही चाहिए। बहुत बार हमारे स्टील के जो मिस्त्री होते हैं फोरमैन, वो लोग कवर्स को इग्नोर करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो रिंग को बड़ा कर देते हैं। सो हमारा रिंग साइज़ बड़ा हो गया तो हमारा कवर वैसे ही कम हो गया। एंड ऑल्सो IS कोड के हिसाब से हमको मिनिमम 40 mm कवर तो कॉलम में चारों साइड से रहना चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो एक बार हमने कवर्स अच्छे से प्लेस कर दिए तो उसके बाद हम शटरिंग वर्क स्टार्ट करते हैं कॉलम का। सो सबसे पहले हमको कॉलम के स्टार्टर्स के लिए शटरिंग करना पड़ता है। स्टार्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि जब हम TS की मार्किंग्स लेते हैं सो वो हमको कॉर्नर टू कॉर्नर मार्किंग्स मिलती है TS की। सो उसके ऊपर हम स्टार्टर को एस्टेब्लिश करके उसके ऊपर हम पहले कंक्रीट कास्टिंग करते हैं। सो वो हमारा एक स्टार्टर है। सो कॉलम स्टार्टर का बेसिकली काम ये है कि वो हमारी जो कॉलम की शटरिंग होती है वर्टिकल, जो हमारे प्लाई होते हैं, उसको वो एक जगह पर रखने के लिए एंड कॉलम शेप को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो जैसे हमने स्टार्टर कास्ट कर लिया तो हमको उसके ऊपर शीयर कीज डालनी होती है। शीयर की इज़ नथिंग बट द एग्रीगेट 20 mm एग्रीगेट, उसको हम डालते हैं बिकॉज अभी दूसरा कंक्रीट ऊपर का जो आने वाला है सो वो और स्टार्टर एक अच्छे से बाइंड हो जाए, उसीलिए हम उसमें शीयर कीज डालते हैं। सो वंस आवर स्टार्टर इज़ कास्टेड सो उसके बाद हमारा शटरिंग वर्क स्टार्ट होता है। शटरिंग वर्क हम इसका चारों साइड से पहले प्लाई लगाते हैं एंड उसको टाई रॉड्स और वेलर से बराबर फिक्स करते हैं। अब जो हमारे टाई रॉड है वो अगर हम 2 मीटर का कॉलम भर रहे हैं तो हम उसको 3 जगह पे सेंटर टू सेंटर मार्क करके टाई रॉड से होल करेंगे, और वो टाई रॉड के बीच में हम जो है वेलर रॉड डालते हैं, जो वर्टिकल एक सेक्शन होता है। सो जैसे आप देख सकते हैं कॉलम की शटरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो जो ये वाला जो सेक्शन है इसको हम वेलर बोलते हैं। तो वेलर को हम टाई रॉड फिक्स करके उसको नट से बराबर हम कस देते हैं। सो वो हमारी शटरिंग को होल्ड करके रखता है। सो इस केस में कॉलम की जो शटरिंग है वो बेस से होल्ड करके रखने के लिए हमने वेलर रॉड लगाया है, बट जनरली हम कॉलम को अगर शटरिंग करते हैं तो हम उसको वर्टिकली भी वेलर हम लगा सकते हैं, एंड उसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम रनर भी लगाते हैं जिसको हम शिकंजे से दोनों साइड से फिक्स करके रखते हैं। सो एक बार हमारी पूरी शटरिंग जब हो जाती है सो एज एन इंजीनियर या एज एन हाउस ओनर अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि भाई इसका वर्टिकल प्लम्ब है, इसको हम हिंदी में गोला भी कहते हैं या मराठी में वड़म्बा कहते हैं। तो इसका जो गोला है वो वर्टिकल आना चाहिए पूरा। वर्टिकल इन द सेंस अगर वो प्लम्ब बॉब हमारे शटरिंग प्लाई से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो शटरिंग प्लाई उस साइड में टिल्ट हुई है।
एंड अगर वो शटरिंग प्लाई पे बिल्कुल चिपक जा रहा है तो इसका मतलब शटरिंग प्लाई हमारी अलग साइड में दूसरे साइड में टिल्ट हो गई है। तो ये पूरा जो हमारा शटरिंग बॉक्स है ये तब एक लाइन में रहेगा जब हमारा प्लम बॉब बराबर उससे सिर्फ 1 mm या आधा mm दूर है। तो वो हम उसको अगले पार्ट में बताएंगे कि उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। सो एक बार हमारा प्लम बॉब चेक हो गया, हमारी लाइन चेक हो गई, एंड सबसे मेन बात है गाइस, सबसे टॉप का जो गुनिया होता है जिसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, अगर वो डायगोनल्स इक्वल नहीं आए हैं दोनों साइड के, सो आपकी कॉलम शटरिंग लाइन में नहीं है। सो इसीलिए हमको सबसे पहले उसको डायगोनल चेक करना बहुत कंपलसरी है आफ्टर वी डू द शटरिंग। उसके बाद ही हम उसको सपोर्ट्स फिक्स करते हैं। सो एक बार हमने सपोर्ट्स फिक्स कर दिया, लाइन लेवल चेक कर लिया, प्लम बॉब चेक कर लिया, सो वी आर गुड टू गो फॉर कास्टिंग। सो कास्टिंग के टाइम पे भी हमको सबसे पहले कवर्स चेक करना है कि कवर सब जगह से हमारा 40 mm है या नहीं। उसके बाद जैसे ही हम कंक्रीट पोर करते हैं उसके साथ हमको सबसे पहले वाइब्रेटर चालू रखना भी बहुत कंपलसरी है। बहुत बार क्या होता है कि वो बल्ली से या तो लोहे की रॉड से ठसते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। सो हमको वाइब्रेटर साइड पे होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम पंप यूज़ करते हैं RMC का, सपोज़ अगर हम हाथ से नहीं डालते कॉलम का कंक्रीट, तो उस केस में हमको जो स्लम्प होता है कंक्रीट का, वो स्लम्प हमको 10% बढ़ा के कभी भी बुलवाना चाहिए। बिकॉज पंप के पाइप में जो कंक्रीट होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है। अगर उसको 3 बार वो पुश होता है तो उस वजह से कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है। तो वो सेग्रीगेशन ना हो, कंक्रीट प्रॉपरली फ्लो होके हमारे शटरिंग में जाए, तो इसीलिए हमको सबसे पहले उसका स्लम्प बढ़वा के ही कभी भी कंक्रीट बुलाना चाहिए। सो इसी के साथ इस तरीके से कॉलम जो है हमारा कास्ट होता है साइड पे एंड रेडी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉलम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे सो काइंडली सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक इट फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।